स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर आप एक कोस्टल एरिया में रहते हैं, वहां पर अचानक से आपको काफी सारे सी एनिमल्स डेड स्टेट में दिखाई देते हैं, तो आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इन एनिमल्स की ये सिचुएशन हो गई है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिली है साउथ कैलिफोर्निया में। वहां पर 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स और दर्जन से ज्यादा सी लॉयंस जो हैं, या तो मृत अवस्था में दिखाई दिए हैं या फिर वो काफी ज्यादा बीमार है और उनके द्वारा एक एबनॉर्मल बिहेवियर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल जो सी लॉयंस हैं वो काफी एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं। अथॉरिटीज का कहना यह है कि इस सिचुएशन के पीछे जो रीजन है वो दरअसल एक डेडली एल्गी ब्लूम है। दरअसल एल्गीज का एक जो है टॉक्सिक इफेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से केमिकल रिलीज हुआ है और ये केमिकल ही है जो फिशेस की इस तरह की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। तो आज की वीडियो में ये जो एल्गी ब्लूम है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एल्गी होते क्या हैं, ये ब्लूम क्यों होता है, इनकी वजह से टॉक्सिक्स जो है रिलीज कैसे होते हैं, इनका ह्यूमन की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से आप लिंक कर सकते हैं। जब आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं तो दरअसल एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एल्गी ब्लूम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे लेक का यूट्रिफिकेशन होता है, इसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन होता है और बायो एक्यूमुलेशन होता है। थोड़ा थोड़ा इनको भी समझेंगे डिटेल में। इस पूरे स्टैटिक पोर्शन को मैं अपनी एनवायरमेंट की बुक सीरीज लेकर आ रही हूँ, उसमें कवर करेंगे। वो सीरीज की जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और वहां से जो है आप इसे देख सकते हैं। और साथ ही हम आज जो भी पढ़ने वाले हैं इसकी पीपीटी भी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। यूपीएससी विद प्राची हमारी इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। अभी हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर और एनवायरमेंट वीकली करंट अफेयर की क्लास हुई थी। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा और उनकी पीडीएफ भी यहाँ पर मेरे द्वारा शेयर कर दी गई है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल जो साउदर्न कैलिफोर्निया है वहाँ की कोस्टलाइन के आसपास ये बहुत ही एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन देखने को मिली है। 1000 ऑफ कॉल्स जो है वहाँ के रहने वाले लोकल्स लोगों के द्वारा टूरिस्ट के द्वारा जो है अथॉरिटीज़ को की गई है, और जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से बहुत सारे जो डॉल्फिन्स हैं जो सी लॉयंस है वो एक मरी हुई अवस्था में जो है तट पर बिखरे हुए पड़े हैं। जो एल्गी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मानी जा रही है उसका नाम याद कर लीजिएगा, उसका नाम है स्यूडोनित्से। दरअसल ये जो स्यूडोनित्से है इसके द्वारा ना एक न्यूरोटॉक्सिक प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है बेसिकली डोमोइक एसिड। ये जो डोमोइक एसिड है राइट है, इसकी वजह से माना जा रहा है कि जो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स है उन पर एक जो है खतरनाक असर पड़ रहा है। दरअसल ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एल्गी ब्लूम्स होते हैं वो न सिर्फ आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम पर एक नेगेटिव असर डालते हैं, बल्कि ह्यूमंस के द्वारा भी जब सी फूड को कंज्यूम किया जाता है और उसके अंदर अगर इस तरह के टॉक्सिक बेसिकली इंक्लूड हैं तो ह्यूमन की हेल्थ पर इसका एक सीधा असर देखने को मिलता है। अलग अलग एल्गी ब्लूम में अलग अलग टॉक्सिक रिलीज होते हैं और उनकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हेल्थ इम्पैक्ट्स ह्यूमंस पर पड़ते हैं। उनकी एक पूरी लिस्ट जो है हम जानेंगे। परफेक्ट है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो टॉक्सिक है ये सी बर्ड्स और फिश के लिए जो है बेसिकली डेट्रीमेंटल होता है अगर उनके द्वारा इसको क्या इंजेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ तक कि अगर ये जो टॉक्सिक है ये आपकी फूड चेन के अंदर, आपके फूड वेब के अंदर एंट्री कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्गी ब्लूम हुआ है तो पूरे सी के अंदर वो जो टॉक्सिक है वो फैल जाएगा, उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा आपके फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा, जूप्लैंक्टन्स के द्वारा, सब्सिक्वेंटली फिशेस के द्वारा, लार्जर फिशेस के द्वारा, और जो आपका पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम है अब इसमें ये टॉक्सिक फैल चुका है। और अगर इस फूड को कंज्यूम कर लिया जाता है ह्यूमंस के द्वारा तो अब ये ह्यूमंस की हेल्थ के लिए भी खराब होता है। यहाँ पे जैसे एक पिक्चर मैंने दिखाई है जिसमें पूरा का पूरा मैंने वो फूड वेब आपको दिखाया कि किस तरह जो है फर्दर स्टेप्स पर कोई भी टॉक्सिसिटी जो है इंक्रीज होते चली जाती है।
और इसीलिए हम बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन जो है आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए, जो सी फूड आप कमर्शियली परचेज करते हैं उसमें इस पर्टिकुलर एसिड की जांच की जाती है, तब जाके वो फूड आपके डिनर टेबल पर पहुंचता है। लेकिन अगर आप खुद से जाके जो है फिशेस को कैच करते हैं और उनको जो है अपनी फूड का एक माध्यम बनाते हैं, तो ये आप पर असर डाल सकता है, क्योंकि इस वाटर को बॉईल करने के बावजूद, फिशेस को बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कुक करने के बावजूद, इसकी जो टॉक्सिटी है वो कम नहीं होती। दैट्स वाई आगे से आप कभी भी सी फूड कंज्यूम करें तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो इंडियन कोस्ट लाइन पर भी एल्गी ब्लूम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एल्गी ब्लूम का फिनोमिना है ये ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। एंड दैट्स वाई साइंटिस्ट का कहना यह है कि आने वाले टाइम में जब सी सरफेस टेम्परेचर और भी ज़्यादा राइज होगा तो ये समस्या और भी गहरी हो जाएगी। तो दरअसल जो एल्गी ब्लूम होता है इसका एक्वेटिक एनिमल्स की हेल्थ पर, ह्यूमंस की हेल्थ पर तो असर पड़ता ही है, ये तो आप अब तक मुझसे जान चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही आप जानते हो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, टूरिज्म है या फिर जो फिशरीज सेक्टर है, उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो आपका फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस है वो कुछ टाइम के लिए ठप हो जाता है, जब तक कि उस एल्गी ब्लूम को क्लियर ना कर दिया जाए। तो आइए डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूपीएससी ने इससे एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है। वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो फर्स्ट इज वेरी फंडामेंटल नॉलेज, व्हाट इज एल्गी, राइट है। ये ना आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में बेसिकली मिलते हैं। कमाल की बात यह है जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, सिमिलर मैनर में ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खुद का फूड जो है बनाते हैं। हर प्रकार के नेचुरल वाटर में ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो ओशियंस का, फ्रेश वाटर हो आपके रिवर्स का, या फिर ब्रैकिश वाटर हो जिसमें सॉल्टी और आपका जो फ्रेश वाटर है वो मिक्स रहता है, राइट है। दूसरी बात आती है कि अगर ये पौधों की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ओशंस के अंदर जो फूड प्रोडक्शन है ना, वो ये एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो फिर ये हार्मफुल एल्गी ब्लूम के लिए कैसे जिम्मेदार है। देखिए, अगर एल्गीज की बहुत ज्यादा संख्या वाटर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, वो अपने आप में क्या ब्लूम है, काफी ज्यादा हो गया है ना, अब ये हार्मफुल भी हो सकता है और ये नॉन हार्मफुल भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर ये नॉन हार्मफुल है, राइट है, तो इससे कोई केमिकल टॉक्सिक ऐसा रिलीज नहीं होता है, बट स्टिल इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम पे असर तो पड़ता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर ये हार्मफुल एल्गी ब्लूम है तो इसमें एक ऐसा केमिकल भी जो है यहाँ पर रहेगा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक टॉक्सिसिटी लिए रहता है। परफेक्ट है। तो अब जो दूसरी बात समझने वाली है वो ये है कि हार्मफुल एल्गी ब्लूम क्या होता है। तो दरअसल यहाँ पे देखिए तब होता है जब एक टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग जो एल्गी है वो बेसिकली क्या है, एक्सेसिवली ग्रो कर जाती है किसी भी वाटर बॉडी पर। परफेक्ट है। और इसकी जो ये एक्सेसिव ग्रोथ है, इसी को एक टेक्निकल नाम जो है हमने एल्गी ब्लूम दे दिया है। वैसे तो ये विजिबल होती है, अगर आप निक्ड आई से भी देख सकते हैं, एंड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एल्गी इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, राइट है। यहाँ पर देखिए अधिकतर जो आपके रेड और ब्राउन एल्गीज होते हैं ना, ये जनरली टॉक्सिक ही होते हैं और ये पूरी वाटर सरफेस का कलर इस तरीके से चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पूरी वाटर बॉडी को इन्होंने एक लेयर के रूप में जो है कवर कर लिया है। अब आप मुझे खुद बताइए, इस वाटर बॉडी के ऊपर जो ये लेयर बन गई है, क्या इससे सन की एनर्जी अंदर जा पाएगी? और सन जो हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके जो सी में रहने वाले या वाटर बॉडी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए उन पे तो सीधा असर देखने को मिल रहा है ना। जैसे आप यहाँ पे इस डक को देख सकते हैं कैसे वो चारों तरफ से एल्गी से घिरी हुई है, या फिर यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं जो शायद फिशरीज सेक्टर के लिए जो है फिश का प्रोडक्शन करते थे, बट किस तरीके से इस एल्गी ब्लूम ने जो है पूरा का पूरा जो ये सरफेस है इसको कवर कर लिया है। परफेक्ट है।
अब देखो, मैंने क्या बताया, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, इनको आप निक्ड आई से देख सकते हैं। कुछ एल्गी ब्लूम आप सीधे नहीं देख सकते क्योंकि वो काफी डीप बिलो द सरफेस जाकर जो है होते हैं, राइट है। जो वाटर बॉडीज का बॉटम होता है ना, कई बार ये वहां पर ग्रो करते हैं और हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाती जैसे अभी देखने को मिली है कि या तो एक्वेटिक एनिमल्स बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, राइट है, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लेक है वो पूरी की पूरी जो है बीमार पड़ जाती है। परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये होता क्यों है, मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई ये होता क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है कि पूरा जो वाटर सरफेस है ना, वो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रीजन तो ये है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो जो वाटर बॉडीज है उनका टेम्परेचर भी बढ़ता है। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से भी जो एल्गीज होते हैं उनकी जो बेसिकली एक आप कह सकते हैं ग्रोथ है ना, उसको बढ़ावा मिलता है। तो वाटर टेम्परेचर का सीधा असर है। दूसरा, जो आपका सीवेज वाटर है या फिर जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर है या फिर जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, यानी कि खेतों में आपने सिंचाई के लिए जो पानी भरा हुआ है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो जब बहकर आपकी वाटर बॉडीज में मिलता है, तभी तो कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में मत छोड़िए। क्या रीजन है, ये जो सीवेज वाटर है या फिर ये जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर है या फिर जो एग्रीकल्चर का ये रन ऑफ है, इसके अंदर काफी सारे केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तरीके से आप कहिए। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब ये वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, एल्गी के द्वारा इनका यूज किया जाता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड वहां पर जो है ये देखा जा सकता है। इसी वजह से इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, कुछ इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चल रही है, एक अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रीज काम कर रही है, तो एक मैसिव न्यूट्रिएंट इनपुट जो है इस वाटर बॉडी को मिल रहा है। एक तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता चला जाएगा, तो जो लेक की गहराई थी ना, आप देखेंगे वो धीरे धीरे कम होती जाती है, डीप लेक शैलो लेक में बदल जाती है, राइट है। ये सेडिमेंटेशन तो हो ही गया, इससे भी धीरे धीरे क्या आपका जो नाइट्रोजन है ना, इसके अलावा आप देखोगे आपका पोटेशियम है, ये सब रिलीज होते रहता है और एल्गीज के द्वारा इस न्यूट्रिएंट इनपुट का इनटेक किया जाता है और यहाँ पे एक हार्मफुल एल्गी ब्लूम आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या करेगा, पूरी इस सरफेस पे फैल जाएगा, सन की हीट को ब्लॉक करेगा, ऑक्सीजन को डिप्लीट करेगा और बेसिकली इस पूरे जो हैबिटेट को है बर्बाद कर देगा। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे जहाँ पे नेचुरल एंड फॉरेस्ट ज्यादा है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम है, ऑर्गेनिक टाइप का जो है एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है, तो ये जो न्यूट्रिएंट इनपुट है ये काफी कम है, तो बहुत ही नेचुरल से थोड़े बहुत एल्गीज आपको देखने को मिलते हैं। सेडिमेंटेशन भी यहाँ पे कम होता है, इसलिए आप देखेंगे कि डीप वाटर बॉडी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब हम अपनी एनवायरमेंट की बुक वाली सीरीज को पढ़ेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कई बार ये जो न्यूट्रिएंट्स का इनपुट ज्यादा मिलता है, ये जो सेडिमेंटेशन ज्यादा होता है, एल्गीज जो आउट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे जो आपकी लेक है ना, वो ना एक तरीके से उसमें वाटर तो कम दिखने लगता है, एक वेटलैंड जैसी हो जाती है, उसमें डिफरेंट वेजिटेशंस दिखने लगते हैं और बहुत ही शैलो हो जाती है। तो कहा जाता है लेक के अंदर एक यूट्रिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो एल्गी ब्लूम का एक वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है लेक यूट्रिफिकेशन भी होता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर बुक सीरीज। परफेक्ट है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एल्गी ब्लूम होने का भी जो रीजन है वो ह्यूमंस ही है ना, ह्यूमंस ही हैं भाई इन सारी समस्याओं का कारण। इसका इम्पैक्ट क्या होता है समझते हैं। तो सबसे पहले बात तो देखिए, जो एल्गी है अब ये खाना बना रही है, ठीक है, अपने आप को आउटग्रो कर रही है, धीरे धीरे इसकी डेथ भी होगी। जब इसकी डेथ होगी तो जो बेसिकली ये सरफेस में आप देखेंगे सरफेस से नीचे इकट्ठे होती जाएगी, बैक्टीरियाज के द्वारा इसको डीकम्पोज किया जाएगा। इस डीकम्पोजिशन में बैक्टीरियाज ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो उस वाटर बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिप्लीट होने लगता है। यहीं पे फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, ठीक है। इस वाटर बॉडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बढ़ जाता है। परफेक्ट है। फर्दर आप देखिए, अब जो सन की एनर्जी है वो क्या है, उस
सरफेस से नीचे नहीं पहुंच पा रही क्योंकि एल्गी ने उसको पूरा कवर कर लिया है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अब वो अपना फूड नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ऊपर से क्या है, जब ये पूरा सरफेस कवर है तो एयर के साथ मिक्स होकर जो ऑक्सीजन आती थी, वो ऑक्सीजन जो इस पानी के अंदर घुल जाती थी नीचे तक, वो भी नहीं हो पाएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सफोकेट होने लगते हैं, सफोकेट होकर वो भी मर जाते हैं। फिर उनको जो है डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जो है अपना एक यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। फर्दर जो है ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है, और भी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर की बढ़ जाती है, एंड धीरे धीरे आप देखोगे पूरी जो वाटर बॉडी है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये इम्पैक्ट है एल्गी ब्लूम का। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी होती है। वो शक्तिमान में बोलते थे ना, छोटी मगर मोटी बातें, कुछ वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो सनलाइट ब्लॉक हो गया, इसके अलावा जो फिशेस की यहाँ पे पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर कोई वाटर बॉडी आप टूरिज्म के लिए यूज करते थे, राइट है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई वाटर बॉडी बहुत ज्यादा फेमस थी, उसका अपना एक रिक्रिएशनल वैल्यू था, एक उसकी खूबसूरती थी, वो ये एल्गी ब्लूम खत्म कर देता है। हमने देखा ना कैसे वो ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है। तो इससे टूरिज्म पर, आपके बिजनेस पर भी नेगेटिव असर देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखो ह्यूमंस की हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एल्गी, है ना, अलग अलग सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशन इसके ह्यूमंस के लिए हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ह्यूमंस कैसे एक्सपोज हो सकते हैं इस टॉक्सिक से, या तो जो फिशेस उस वाटर में थी उसको हम एज अ जो है फूड कंज्यूम करें, या फिर अगर आप उस वाटर बॉडी में स्विम भी करते हो तो भी जो आपकी स्किन है उसके अंदर पोर्स है, ये इस टॉक्सिक को क्या है बेसिकली सोक कर लेते हैं। या फिर बेसिकली आपके आसपास की, उस वाटर बॉडी के आसपास की जो एयर है, उस केमिकल की वजह से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, वो एयर भी पॉल्यूटेड हो जाती है। अब जब आप उसको बेसिकली ब्रीथ के रूप में कंज्यूम करोगे, वो अगेन आपकी हेल्थ पर असर डालता है। और देखिए कुकिंग और बॉइलिंग इन कंटामिनेशंस को खत्म नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे बेसिकली कुछ सी फूड्स के अंदर एक एल्गी का टॉक्सिक होता है जिसको बोलते हैं एलेक्जेंड्रियम। ये जो एलेक्जेंड्रियम है इसकी वजह से अक्कर होता है एक पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग, और ये जो पॉइजनिंग है ये ना सिर्फ पैरालिसिस को जो है इंड्यूस कर सकता है, बल्कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसकी वजह से हम आज का ये वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। एल्गी आपका कौन सा था, स्यूडोनिट्जे, राइट है। इसकी वजह से ये डोमोइक एसिड जो है रिलीज होता है, इसकी वजह से वोमिटिंग, डायरिया, कंफ्यूजन, परमानेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, और अगर इसको हाई क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया जाता है तो डेथ भी हो सकती है, राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेश वाटर में जैसे कि ग्रेट लेक्स हैं जिनको हम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के रूप में यूज करते हैं, उन फ्रेश वाटर में बेसिकली एक देखने को मिलता है ज्यादातर आपका साइनोबैक्टीरिया माइक्रोसाइटिस, राइट है। इसकी वजह से एक लीवर टॉक्सिक जो है प्रोड्यूस होता है, और जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इलनेस होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इलनेस होती है, माफ कीजिएगा, ठीक है, इसको जो है इंड्यूस करता है, और इसकी वजह से लीवर डैमेज भी हो जाता है। परफेक्ट है। तो ये मतलब खतरनाक है और इनका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उन ऑर्गेनिजम्स की एक लिस्ट दे दी है, और साथ में किस वाटर टाइप में वो होते हैं, उनकी वजह से कौन सा कलर जो है इंड्यूस होता है, कौन सा टॉक्सिक वो रिलीज करते हैं, उसके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये पूरी लिस्ट जो है आपको रेफर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। परफेक्ट है। बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2000 आई थिंक 11-12 के आसपास, मतलब आई डिडंट रिमेम्बर द ईयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अगर देखिए ये जो हार्मफुल एल्गी ब्लूम होता है ना, इंडिया के सी वाटर में बढ़ता जा रहा है, इसके क्या जो है बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, अपवेलिंग इन द सीज,
ठीक है। अब देखो, इन 2 स्टेटमेंट को तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अपवेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अल नीनो वाला जो वीडियो था उसमें कवर कराया था। अगर वो वीडियो आपने सुना है तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। इसका आंसर और पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी अपनी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप इसी तरीके से इंटरेक्टिव मैनर में लाइव अपने फैकल्टीज के लिए के साथ जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ का P2I बैच। ये जो बैच है 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सुबह सुबह पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। सुबह 8 बजे जो है आपकी क्लास होने वाली है। और एक बहुत जबरदस्त ऑफर अभी आपको मिल रहा है। 2 ऑफर हैं, दोनों एक्साइटिंग है। पहला देखिए यहाँ पे 5 जुलाई से पहले पहले अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो श्री अनिल स्वरूप जी हैं इनके द्वारा लिखी गई जो 2 जबरदस्त बुक है वो आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट यहाँ पे मिलेगा। पूरी बुक जो आपकी सीरीज है वो तो मिलेगी ही, राइट है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा। और वैसे आप जो है अगर एक और बड़ा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज योर फैकल्टी कोड प्राची लाइव, PRACHILIVE, राइट है। इसको यूज करने से यू विल अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर फी। और यहाँ पे P2I बैच के अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें बहुत सारी है, लेकिन एक हमारा मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। आप प्रीलिम्स क्रैक कीजिए, मींस की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, आपके रहने खाने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरा 1-to-1 मेंटोरशिप यहाँ पे दी जाती है। आपकी कोई भी समस्या हो अपने मेंटोर से आप डायरेक्टली जो है कनेक्ट रहते हैं। फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाते हैं। यू कैन ज्वाइन योर फैकल्टीज इन अ वेरी, आप कह सकते हैं वैसा एक माहौल रहेगा कि आप वर्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं, आप रियल जो है सिचुएशंस में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट हो सब क्लियर होगा। पूरा मटेरियल हम आपको आपके घर पे पहुंचाते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जो है मुझे पिंग कर सकते हैं। UPSC विद प्राची, राइट है, देयर इज अ QR कोड ऑल्सो, इसको आप स्कैन कर लीजिएगा। एंड आई होप कि ये जो आर्टिकल था थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट मैंने काफ़ी इजी करके आपको समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ शेयर विद मी। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।